हेलो स्टूडेंट्स, आई हमारे अंसारी सर। माय कोचिंग सेंटर इज स्पेशल कोचिंग सेंटर। इस जो मैथ की कोचिंग है वो बहुत ही आसान तरीके से कराते हैं क्वेश्चन को। आज हम वो पढ़ाएंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन बोर्ड में ज़्यादातर आते हैं और ज़्यादातर 100% तुम्हें ये क्वेश्चन मिल सकता है। अगर ये ना मिला तो इसके सेम बिल्कुल देखो, न्यूमेरिकल वगैरह अगर हम सोल्व करते हैं कोई भी है या मैथ में है, थोड़ा बहुत तो नंबर चेंज हो ही जाता है, लेकिन बिल्कुल सेम लॉजिक वही रहेगा। ठीक है, देखिएगा और इतना आसान मेथड बताएंगे कि समझ में एक बार में आ जाएगा। और बाद में इसमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए ध्यान से क्वेश्चन लेंगे। पहला इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 और नहीं क्वेश्चन है, कोई भी देख लीजिए। ठीक है, सिद्ध करो कि √3 की जगह पर √2 या √5 भी हो सकता है, तो सेम हमें ऐसे ही रूल अपनाना है। यहाँ देखिए, सिद्ध करो √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो, आज तुम्हें मैं ऐसा मेथड बताने वाला हूं जिसे तुम देखकर बहुत ही आसान फील करोगे। क्वेश्चन इतना आसान भी हो सकता है। देखिए, पहले ध्यान से देखिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान है अगर तुम इस रूप से, इस मेथड से सोल्व करते हो। ये हमारे पास देखो, पहले इसका लॉजिक ये है कि हमें पता है कि ये संख्या अपरिमेय है, लेकिन इसमें हम अपरिमेय संख्या तो है, लेकिन हम इसमें गलत मानेंगे कि ये संख्या परिमेय है। यानी क्वेश्चन को गलत, मैं सबसे जो लॉजिक है बता रहा हूँ किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना होता है हमें। इसमें सबसे पहले हम इसमें ये बताएंगे आपको कि ये एक संख्या परिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय है, अपरिमेय नहीं यानी कि परिमेय है। अब हमने उसे गलत मानेंगे कि ये रॉन्ग है, लेकिन पता है हम, और हमें क्वेश्चन में ही ये सोल्व करना है कि ये हमारे पास ये जो नंबर है परिमेय नहीं है, यानी कि हमने ये माना है, गलत माना है। देखिए किस तरीके से हमारा टारगेट है कि सही मान के गलत को सही मान के गलत दिखाना, कि हमने ये गलत था और ये गलत ही माना था। तो देखिए ध्यान से किस तरह से लिया जाएगा हमारे पास कि ये अपरिमेय संख्या तो है लेकिन परिमेय होती ही नहीं है, तो इसे गलत मानेंगे परिमेय है, फिर शो करेंगे कि ये जो माना हमने परिमेय गलत माना है। एक बार फिर देखिए, तो ध्यान से देखिए। मान लिया, सिद्ध करना है, माना √3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया? गलत मान लिया, तुम्हारे सामने है। देखिए यहाँ √3 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तब क्या होगा? तब ये P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि परिभाषा होती है परिमेय की, कि परिमेय वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। जब हमने इसको परिमेय माना है तो सीधी सी बात है, ये बात बनती है, इसकी परिभाषा यह है कि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये बात क्लियर है? अच्छा, PQ क्या है हमारे पास? देखिए, जहां P तथा Q क्या है? जहां P तथा Q एक, यहां P तथा Q एक P तथा Q एक नहीं, P तथा Q परस्पर भाज्य है। कैसे हैं? परस्पर कैसे दोनों? ये परस्पर सहभाज्य है, सहअभाज्य। ये कह रहा जहां P तथा Q परस्पर सहअभाज्य हैं। कैसे हैं? सहअभाज्य संख्या वे होती हैं जिनमें P तथा Q में कोई भी कॉमन या कोई भी समान संख्या ना होती, यानी कोई भी दोनों में समान गुणनखंड नहीं होता। पहली बात ये समझ लीजिए, तो कोई पता नहीं होगा कि सहअभाज्य है क्या। मतलब अगर P और Q सहअभाज्य, इसका मतलब यह होता है कि P और Q दोनों में कोई भी कॉमन यानी कि समान गुणनखंड नहीं है। आई समझ में? नहीं आई? तो उसके बाद में क्या करेंगे? P तथा Q परस्पर सहअभाज्य हैं, और देखिए, और Q जो होगा वो बड़ा होगा 0 या 0 के बराबर नहीं ले सकते, क्योंकि 0 होना बहुत मुश्किल है। क्यों? नीचे 0 नहीं हो सकता कभी भी। ये बात हमें बहुत सबसे पहले रखनी है कि P Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कॉमन नहीं है। तब देखिए ध्यान से, या इन दोनों क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे P = √3Q, फिर इसका वर्ग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा? इसका P वर्ग हमेशा दोनों ओर का होता है, वर्ग इधर का भी होगा और उधर का भी होगा। जब इसका वर्ग करेंगे
तो 3 पर हट जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण एक यहाँ रह जाएगा। तो हम देखते हो अच्छे से, जो पी स्क्वायर है 3 से कट रहा है, ठीक है ना, तब क्या लेंगे देखिए ध्यान से, तब पी स्क्वायर किससे 3 से विभाजित है। तुम्हें दिख रहा होगा आंखों से कि पी स्क्वायर 3 से कट रहा है, इसे कहते हैं विभाजित है। जो संख्या कटती है, डिवाइड होती है, उसे कहते हैं विभाजित है। विभाजित है, साफ दिख रही है सबको कि पी स्क्वायर जो संख्या हमारे पास है पी स्क्वायर है वो 3 से विभाजित है। तथा देखिए पी स्क्वायर तो है, लेकिन हम यहाँ खुद लिखेंगे अपने पास से, जब पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो पी भी, मैंने मान लिया, हालांकि ऐसा होता नहीं, लेकिन फिर भी हम लिखेंगे कि अगर पी स्क्वायर 3 से हमने गलत माना तो गलत भी लिख सकते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हमें ये पता चलना चाहिए कि पी स्क्वायर 3 से कटेगा तो पी भी लिखेंगे, यहाँ पी भी 3 से विभाजित होगा, यानी कुछ मिला के लिखेंगे। इसको देख के लिख दिया हमने, यहाँ पर पी में 2 हटाई था, पी लिख दिया, बहुत आसान है। पी स्क्वायर बाहर हटाओ और पी लिख दीजिए, पी भी 3 से विभाजित होगा। क्या होगा? विभाजित होगा। पी स्क्वायर विभाजित है तो पी भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है भाई। अब क्या होगा देखिए, अब अगर p से p 3 विभाजित हो रहा है, इसका मतलब p के अंदर 3 है, यानी p का गुणनखंड है 3, जो p का गुणनखंड है, p के अंदर 3 होता है, तो इसका मतलब क्या मानेंगे, p बराबर 3n है, क्योंकि p 3 को काटता है, यानी p के अंदर 3 है, तो इसके अनुसार जो हमने माना है यहां पर हम लेंगे p बराबर 3n। क्या लेंगे? समीकरण 1 में रखने पर। बात समझ में आ रही है? समीकरण 1 में रखने पर रख दिया। अब समीकरण 1 में हमने रख दिया, p बराबर कितना आएगा, रखो p की जगह पर रखो इसमें 3n, तो 3n का स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर, 9n स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, 3 3 जा 9, तो 9 बार 3 से काट सकते हैं ऐसे, अब q स्क्वायर आ जाएगा बराबर 3n स्क्वायर। जैसे हमने समीकरण 1 मानी थी वैसे ही समीकरण 2 मानी जाएगी। इस प्रकार जैसे हमारे इस बार समीकरण ये थी p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, जो हमने ये लिखा था, तो इसके बिल्कुल अनुसार, इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ये सेम आ चुका है। यहाँ पे जो हमने ये लिखा था वो भी यहाँ पर लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए ऊपर देखिए, यहाँ क्या है ये q स्क्वायर, देखिए तब क्या लेंगे इसमें, हमें दिख रहा है, देखिए इससे स्पष्ट है कि क्या होगा कि ये q स्क्वायर जो दिया हुआ बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीका है क्वेश्चन करने का, सोल्व करने का, समझते रहिए ध्यान से, यहीं लगे रहिए। तब कितना हमारे पास है q स्क्वायर, क्या तुम्हें दिख रहा है साहब, ये q स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। जैसे बताना है अगर 3 से विभाजित है तब क्या लिखेंगे इसमें हम, तब तथा इसमें क्यों भी, जब जैसे वैसे ये कॉपी लिखना है हमें, क्यू स्क्वायर है तो ऐसे यहाँ भी क्यों भी 3 से विभाजित होगा, यानी हम बिल्कुल हमें इसका अपोजिट लेना है, इसका बिल्कुल उल्टा लेना है। अगर पी क्यू परस्पर अभाज्य तो हम यहाँ दिखा रहे हैं पी क्यू परस्पर भाज्य हैं, यानी देखो p भी 3 से कट रहा है यहाँ और q भी 3 से कट रहा है, मतलब p का इससे स्पष्ट होता है, अतः यहाँ लिखेंगे इसमें हम, अतः इससे स्पष्ट होता है कि p तथा q, ठीक है ना, क्या है एक का b, दोनों p भी और 3 से कट रहे हैं, p में भी 3 भाजित हो रहा है, q भी 3 से कट, तो क्या p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, स्पष्ट इससे स्पष्ट होता है कि p तथा q, अतः p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, क्या बता रहा मैं इसमें, p तथा, अतः p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या बता रहा है इसमें, देखिए ध्यान से, p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा हमारे पास में भाई, गुणनखंड p तथा q दोनों का जो है, जिससे दोनों संख्या हमारे पास डिवाइड हो रही है, p भी डिवाइड हो रहा है, q भी डिवाइड हो रहा है, किससे, अतः p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 3 है। परंतु भाई इसने तो सिद्ध कर दिया कि p भी 3 से कट रहा और q भी 3 से कट, दोनों में q, और ये हम लेकर चले थे कि परस्पर अभाज्य हैं, दोनों में कोई गुणनखंड नहीं है। परंतु इसके विपरीत, परंतु इसके परंतु अब देखिए ध्यान से,
कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, परंतु P तथा Q परस्पर गिवन दे रखा ऊपर से लिया है लेके चले, परंतु P तथा Q परस्पर अभाज्य है, परस्पर से अभाज्य है। ऊपर लिखा हुआ है परस्पर से अभाज्य है। देखो ये जगह चले थे, लेकिन हमारे पास बिल्कुल अपोजिट प्रूफ किया था कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जबकि हम जगह चले थे P का कोई गुणनखंड ही नहीं है, P का कोई भी गुणनखंड नहीं है। जहां प्रूफ कर दिया P में 3 गुणनखंड तो हमारे पास है, परंतु इसके विपरीत है ना, तो लिख देंगे। इसीलिए हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना यानी हमारा उल्टा प्रूफ होगा, परंतु इसके विपरीत परस्पर अभाज्य है, परंतु लिखें इसके विपरीत, परंतु मैं लिखना है इसके विपरीत, बिल्कुल उल्टा ही तो है, परंतु इसके विपरीत P तथा Q परस्पर अभाज्य है। हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना ये कह रहा कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, परंतु इसके विपरीत P तथा Q परस्पर से अभाज्य है। कैसे हैं? हमारी कल्पना बिल्कुल गलत है, इसलिए ना, इसलिए ठीक है, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय नहीं है तो परिमेय होनी है। इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को देखिए बहुत अच्छे तरीके से कराया, बहुत शॉर्ट तरीका बनाया क्वेश्चन का मैंने, और एकदम पूरे मार्क्स मिलेंगे, एकदम कंप्लीट क्वेश्चन है। और इसको इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।